बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। तो आगाज़ करती हूँ इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो बहुत मज़े मज़े की डिशेज़ आप खा रहे होंगे ईद के हवाले से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको दम पुख्त ये रोस्ट खाऊं। ये मेरे अब्बू के दोस्त थे, हमारे अंकल, ये उन्होंने मिलके ये बनाया करते थे। 10-12 दोस्त इकट्ठे हुआ करते थे और ये डिश हमारे सहन में बना करती थी। बचपन से मैं ये देखती आई हूँ, तो मैंने कहा आज मैं उनकी याद ताज़ा करते हुए ये डिश बना रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। बहुत मज़े की ये डिश बनती है, ना वो लोग रहे ना वो बातें रहीं। तो बहुत ईज़ी तरीके से ये बन के तैयार हो जाती है। माशाल्लाह ये देखें इसकी लुक कितनी यम्मी आई है। बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही ये हमने इसमें कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ हमने इसको तैयार किया है। बहुत लाइट वेट होती है। इतने रंग बिरंगे चटपटे जब आप मसालेदार खाने खाने के बाद थक जाएँ तो ये हल्की फुल्की डिश खा के तो इंजॉय करें। मैं कहती हूँ गोश्त को हल्के फुल के मसालों के साथ ही खाना चाहिए। ज़्यादा इसमें नमक मिर्च ना डालें क्योंकि इसका अपना टेस्ट फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैंने 1.5 केजी ये गोश्त लिया है। ये बैल का गोश्त है। देखें बड़े बड़े पीस है इसके, 4-4 5-5 इनके बड़े बड़े। इसके साथ हमने फ़ैट रहने दिए, चर्बी के साथ रहने दिए। बाकी जो हम वो एक्स्ट्रा होता है छिछड़े वगैरह वो हमने उतार दिए। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त मैंने ले लिया है। अब हाफ़ कप मैंने घी लिया, इसमें 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इस तरह डाल के तो हल्का सा इसको करना है, सौते करना है। इसको बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करना, इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना हमने, बस हल्का सा इसकी अच्छी स्मेल आने लग जाए तो हमने ये गोश्त जो सारा इसमें डाल देना है और इसको हमने थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करना है ताकि जो इसके जूसेस हैं इसके अंदर ही रहें गोश्त के, और फिर बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है और गोश्त हमारा बड़ा टेंडर और अंदर से जूसी रहता है। इस तरह अगर आप करेंगी तो एक जो स्मेल होती है गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बनाएं। वो मैं इनको देखती रही हूँ बचपन में, तो बहुत मज़े का बनता था। ये मैंने 2 आलू बड़े साइज़ के लिए, इनके मैं 3-3 पीस कर रही हूँ। इस तरीके से छील लें आप। तो 3-3 पीस करें, ये ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं दरमियान से कट करके तो इसके मैं 6 पीसेस करूँगी। ये देखिए इस तरीके से आप कर लें तो बड़े इजीली तरीके से ये पक जाता है। कोई हमारी इस पे मेहनत नहीं होती है। आराम से रख के हमने इजी और आराम से अपना दूसरा काम भी हम कर सकते हैं और ना हमें गर्मी लगेगी कि हर वक्त हम इसके ऊपर सालन को पका रहे हैं, मसाले भून रहे हैं। नहीं, बहुत आसानी से ये खुद ही पक जाता है। तो ये देखिए इस तरह हमने सारा ये इसका कलर चेंज होने तक गोश्त को इस तरह इसमें फ्राई करना है घी के साथ। वैसे तो ये चर्बी में पकता है लेकिन हम लोग जो हैं हमें हज़म नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा फ़ैट, इसलिए मैं इसको घी में बना रही हूँ। ये नमक हमने 2 टीस्पून इसमें शामिल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च इसमें डाली है पिसी हुई। तो इस तरह इसको थोड़ा सा फ्राई करके तो फिर हम इसको मैं बताती हूँ आगे क्या अपने अब इसका क्या प्रोसीजर करना है। इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसकी स्मेल जो है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। और बहुत मज़े का ये लाइट वेट बन जाता है। आप लोग ज़रूर बनाएं, जब चटपटे खाने खा के थक जाएं तो ये डिश ट्राई करें। तो ये मैंने लेमन लिया, 3-4 उसका जूस निकाल लिया है। ये गिलास में पानी है 1 गिलास, इसमें मैं मिला रही हूँ। ये वाला पानी अब हम इस गोश्त में शामिल करेंगे। पहले ये मैं प्याज इस तरह सारी चीज़ें जो आलू वगैरह सारे इसमें रख दूँगी। 3 मीडियम साइज़ के ये छोटे छोटे प्याज हैं, आलू के सारे पीसेस इसमें सेट कर लें इस तरह से। तो बहुत यम्मी ये बनता है और आलू का टेस्ट भी इसमें बहुत मज़े का आता है और प्याज का टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। बाद में आप प्याज बेशक आप ना इस्तेमाल करें, फेंक दें, तो ये आलू लेकिन साथ ज़रूर खाएं। ये बहुत मज़ा टेस्ट देते हैं और बहुत मज़ा आता है जब शोरबे के साथ हम ये खाते हैं। इसमें 2 टमाटर भी मैं शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छा सा ग्रेवी में इसके जो है टेस्ट आए। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं, इससे और अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरीके से आपने सारे सेट करके तो अब हम जो मैंने पानी और लीमू जिसमें पानी में मिलाया था वो अब इसमें हम शामिल कर देंगे। 1.5 गिलास में पानी इसमें डालूँगी, ठीक है, यानी ये 1 किलो से कम है। तो इस तरह फिर अब हमने साइडों पे सारे देख के सख्त आटा गूंद लेना है। रोटी के आटे से थोड़ा सख्त हमने आटा इस तरह गूंद के तो इस तरह बेल के सारा हाथ से लंबा सा करके तो इस तरह सारे इसके किनारों पे देचकी के लगा देंगे हम अच्छे तरीके से। तो फिर अब हम इसको रखेंगे। इसको काफ़ी देर हल्की आंच पे रखा जाता है ताकि इसके सारे जूसेस जो अंदर इसके रहें देचकी के, और ये बिल्कुल अच्छा टेंडर हो जाता है। हल्की हीट पे हम रखते हैं इसको। तो ढक्कन ऊपर लगा के आपने कोई वेट रख देना है ताकि इसकी स्टीम जो ना निकले।
ये देखें हमारे 2.5 घंटे हो चुके हैं। मैंने 2.5 घंटे इसको रखा क्योंकि पीसेस बड़े थे। अगर आपके पीसेस छोटे हों तो 1.5 से 2 घंटा भी आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे पीसेस बड़े थे, इनको गलने में देर लगनी थी। मैंने पूरे 2.5 घंटे इसको रखा है। बिल्कुल मीडियम हीट पे रखना है आपने। पहले 10 मिनट तेज़ रखनी है, उसके बाद आपने बिल्कुल दम वाली हीट करके तो इसको हल्की हीट पे पकने देना, ठीक है। आप ये देखें बिल्कुल हमारा गोश्त जो है टेंडर हो चुका है, गल चुका है। मैं आपको चेक भी कराऊंगी। अभी ये देखें बिल्कुल हमारे आलू और ये सब कुछ गल के तैयार हो चुका है। ये शोरबा जो है आपने अगर थोड़ा करना है तो थोड़ा सा आप इसको पका के तो थोड़ा कम कर सकती हैं। अगर इतना रखना है तो आप इतना, अगर आपको पसंद है ज़्यादा तो आप वो कम भी कर सकती हैं इसको थोड़ी देर पका के। ये देखें बिल्कुल हमारा जो गोश्त है गल चुका है, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। बड़े अच्छे इसके जूसेस सारे इस शोरबे में आ चुके हैं। तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक को भी दिखाती हूँ। तो बहुत मज़े का ये बना है। ये आप बेशक प्याज और टमाटर निकाल भी सकती हैं, अगर नहीं कोई खाना पसंद करता, अगर खा सकता है कोई तो फिर आप रख लें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हो गया हुआ है। तो बचपन में मैंने तो ये डिश बहुत खाई है, बहुत पसंद की जाती है, ये सब लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की लग रही है और बहुत हल्का फुल्का ये लाइट वेट हमारा रोस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो बहुत मज़े का ये बना है, बड़े जूसीज इसके मज़ेदार हैं। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि ये डिश पसंद आई होगी, तो ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। ये देखें मैं आपको निकाल के एक पीस चेक कराती हूँ। ये देखें किस तरह ये टेंडर हो गया है। इस तरह हमने थोड़ा सा इसकी यखनी लेनी है इस तरह से। तो एक आलू हम ले लेंगे इस तरह। ये एक प्लेट जो है 300-350 की मिलती है होटल्स पे। ये देखें इस तरह पिशावर में। तो ये इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ये देखें इसके बिल्कुल गल चुका है। ये गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बहुत मज़े का बना है। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आई ये रेसिपी तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।